हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और यहाँ पे सो के उठकर सबसे पहले सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे के लगभग, पौने 6 के। और उठ के सबसे पहले मैं अपना नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, फिर नेल पेंट लगाऊंगी क्योंकि कल मैं लगा नहीं पाई थी। और ये सब काम एक दिन पहले कर लेना चाहिए, बट मैं भूल गई, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले सुबह उठकर यही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए नेल पेंट वगैरह लगा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे का काम करने। तो अब नेल पेंट लगाने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, और नेल पेंट इसलिए पहले लगा लिया था ताकि झाड़ू लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरा नेल पेंट ख़राब नहीं होगा और सूख भी जाएंगे जब तक कि लगाऊंगी। और अब तो गर्मी आ चुकी है, तो झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने। उसके बाद फिर चलिए पतिदेव के लिए खाना बनाने। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैं खाना बना रही हूँ। सब्जी बनाई मैंने, रोटी बनाई और थोड़े से चावल भी बना दिए। और फिर उसके बाद मैं आके नहा धोकर तो तैयार मैं हो गई हूँ। बस मुझे चूड़ियाँ पहनी थी लहठी, तो वो मैं आप सबको दिखा रही थी। बहुत ही सुंदर सी लहठी है, रेड और येलो कॉम्बिनेशन की, बहुत ही प्यारी लगती है। तो लहठी पहन कर ही मैं हो गई हूँ रेडी। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा की लगभग सारी तैयारियाँ हो गई है, थोड़ी मोड़ी बाकी है जो कि साथ में करते हुए पूजा कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे पूजा के बर्तन वगैरह धुल कर आ गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा प्रसाद रेडी कर लेते हैं। तो ये गाजर केले वगैरह ये सब मैं वॉश कर लूँगी और फिर चलेंगे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव लेकर आए थे बेलपत्र फूल वगैरह, और बाबू नहाकर आ गया था तो मैं वही उसको ही देख रही थी। उसके पापा उसको रेडी कर रहे थे। रेडी क्या कर रहे थे, कपड़े पहनाए उन्होंने और बाल भी नहीं बनाया उस बेचारे के। और उसी तरह मैं उसको लेकर चली गई थी मंदिर। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ पहले यहीं पे बैठ के। तो तैयारियां हो गई, अब मेरी पूजा शुरू होती है। यहीं से कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शहद वगैरह ये निकालना था मुझे, क्योंकि शहद भी शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो वो सब कर लिया है मैंने। अब स्टार्ट कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा में सबसे पहले फूल वगैरह अर्पित किया, चंदन सिंदूर ये सब लगाए भगवान को सारे। और मेरा जो आंचल था वो मेरे सिर पे टिक ही नहीं रहा था, पल्लू। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, अब नहीं टिक रहा तो क्या करूँ। और मैं ये कैमरा में देख रही थी कि मैंने टीका तो ढंग से लगाया है ना। और फिर इस तरीके से मैंने सिंदूर वगैरह लगाने के बाद भगवान को, और फिर मैंने जल अर्पण किया। और अंश से टच करा के मैंने वो धतूरा वगैरह होता है वो रखा। और भोग भी चढ़ाने के लिए मैंने कहा कि अंश टच कर दे, बट ये तो बहुत डरता है इन सब चीज़ों से, भी पता नहीं उसको क्या है। और फिर ये देखिए भोग चढ़ा रही हूँ मैं। कैमरे में कैसा लग रहा है ना, मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, बट मैं लेफ़्ट हैंड से नहीं कर रही थी, राइट हैंड से ही कर रही थी। तो भोग वगैरह लगाया, सब कुछ करने के बाद ये हो गई मेरी पूजा। और ये आरती वगैरह किया मैंने। देखो सब कुछ लग रहा है उल्टे उल्टे हाथ से। बट चलिए पूजा वगैरह हो गई है। अब बाहर तुलसी जी में और सूर्य भगवान को जल दे देंगे और फिर चलते हैं नीचे। मंदिर जाने का सोच रही हूँ मैं, तो नीचे मंदिर जाऊँगी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप सब देख सकते हो मैंने ये साड़ी वगैरह पहन रखी है, लहठी पहना है मैंने, और मेकअप तो कुछ नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया है। मेकअप तो क्या करूँ। तो आज है मेरा व्रत, महाशिवरात्रि का व्रत रखा है मैंने। और अभी पूजा वगैरह सब हो गई, आप सबने देखा। हम मंदिर भी गए थे, मैं आप सबको ऊपर से ही मंदिर दिखाती हूँ कि मंदिर को कितने अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह कर रहे हैं कुछ लोग। तो चलिए मैं आप सबको ऊपर से ही दिखा देती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को या फिर थोड़ी देर बाद नीचे पूजा देखने जाऊँगी, तो मैं आप सबको वहाँ भी ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से रुद्राभिषेक की पूजा होती है। थोड़े बहुत मैं दिखाऊंगी, आप सबको ट्राई करूँगी। तो चलिए अभी ऊपर से ही मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है कुछ इस तरीके से, ये मैं अपने बालकनी से आपको दिखा रही हूँ। और वो रहा मंदिर, और वहाँ पे जो कुर्ता में अंदर मंदिर में खड़े हैं वो अंश के पापा हैं, वो जल चढ़ा रहे थे। मैं और अंश आ गए थे चढ़ा कर पहले ही, तो अब वो वापस आ रहे हैं। इस तरीके से मंदिर को अभी डेकोरेट किया, अभी बहुत सारे डेकोरेशन बाकी ही हैं। अभी ये कर ही रहे हैं तैयारी रुद्राभिषेक की, और चेयर्स वगैरह भी लगा रखा है ताकि लोग बैठेंगे। तो बाकी मैं आप सबको नीचे जब जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। एक बार तो मैं जाकर आ गई, लेकिन तब कैमरा लेकर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पूजा की थाली वगैरह थी मेरे हाथ में। बट अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी अगर शाम को, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो पतिदेव के जाने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी लगी भूख, तो मैंने बनाई यहाँ पे अपने लिए चाय। और चाय के लिए तो अलग बर्तन वगैरह ही मैंने निकाला, चूल्हे को अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि पूजा के लिए छन्नी भी अलग निकाली, कप भी अलग निकाला, और बनकर तैयार हो गई मेरी चाय। साथ में मैं दूध भी बॉयल करके रख देती हूँ। और चलिए पहले चाय का मज़ा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अंश क्या कर रहे हैं। अंश का अभी तक बाल कॉम्ब नहीं किया है मैंने, मैं आराम से करूँगी, अभी तक तो बिज़ी थी इधर उधर के काम में। और ये फ्लैश लाइट को देखकर ना ऐसे ही रिएक्ट करता है।
तो अब मैं जा रही हूँ नीचे वापस से। वो रुद्राभिषेक हो रहा था ना, उसके लिए जा रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरे साथ जो नीचे फ्लोर पे बच्चे रहते हैं वो भी थे, उनके साथ ही मैं जा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे चेयर्स पे लोग इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि सब वहाँ पे, ये देखिए यहाँ हो रहा है, हवन हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ सब लोग बैठे थे। तो चलिए पहले आप सबको मंदिर दिखा देती हूँ अंदर से कि मंदिर कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर मैं आऊँगी हवन करने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से श्रृंगार किया गया है ना भोले बाबा का, बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया गया था। रुद्राभिषेक में श्रृंगार भी बहुत अच्छे से होता है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। और इन सब की मैं आई और मैंने वापस से एक बार सोचा कि चलो भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। और देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सब भी प्रणाम कर लीजिए, शिव जी का आशीर्वाद ले लीजिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लीजिए। और चलिए अब चलते हैं, हवन कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे घंटी बजाने के लिए एकदम बेचैन थे, और मैं यहाँ पे खड़ी और मैंने फिर शिव जी को चढ़ा दिया, कुछ चढ़ावा लेकर आई थी वो। और फिर वैसे तो सुबह में अच्छे से पूजा कर ली थी मैंने। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हवन के लिए। तो हवन के लिए मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, और अंश भी ज़्यादा देर नीचे रुकता नहीं, तो इसलिए मैंने इधर साइड से ही एक आंटी को बोला, आंटी आप मुझे दे दो थोड़ी सी हवन की सामग्री, और मैं यहीं से ही 5 या 10 बार कर लूँगी। तो मैंने ऐसा ही किया। ये देखिए हाथ में मैंने लिया हुआ है, चाबी मैंने पकड़ाई अदिता को, और इस तरीके से मैंने यहीं से हवन कर लिया। तो चलो कोई नहीं, कहीं से भी करो, बस पूजा हो जानी चाहिए, वही काफ़ी है। तो चलिए हवन वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, और ऐसे ही बैठी थी, कुछ देर मम्मा से बातें की, कुछ वीडियोस भी बनाए, रील्स बना रही थी इंस्टाग्राम पे। आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो वहाँ भी जाके करो, लाइफ ऑफ निकू के नाम से ही है। तो वहाँ पे भी आपको मेरे कुछ वीडियोस रील्स जो मैं बनाती हूँ वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो वहाँ भी जाके आप सब मुझे फॉलो ज़रूर करना। तो चाकू लेकर मैं इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी अपने लिए शरबत बनाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि भूख तो लगती ही है, सब इंसान है तो भूख तो लगेगी। और अभी टाइम थोड़ा शाम हो रहा है, 4 सवा 4 बज रहे हैं ऐसे। तो मुझे फलाहार करना है, रात को थोड़ा लेट करूँगी ताकि रात भर भूख ना लगे। तो अभी सोच रही हूँ थोड़े से शरबत पी लूँ, तो शरबत बना लेती हूँ मैं। नॉर्मल नींबू चीनी पानी का है शरबत बनाऊँगी मैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये पानी ले रखा था मैंने, और फिर बड़े वाली चीनी के डब्बे से ही चीनी निकाल रही थी, क्योंकि ऐसे जो छोटे वाले होते हैं उसमें से कभी किसी हाथ से निकाल लो तो फिर वो यूज़ नहीं करती मैं, और मुझसे थोड़ी सी चीनी गिर भी गई। तो चीनी नींबू डालूँगी, आधी सी नींबू इसमें निचोड़ूँगी, और फिर मिक्स करके बस हमारा शरबत तैयार है। तो चलिए शरबत वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं। अब आ गई हूँ डाइनिंग में, और मैं सोफ़ा कवर जो मैंने कल वॉश किया था, आप सबको बताया था, उसको मैं लेकर आती हूँ। और फिर सोफ़ा वगैरह ठीक करेंगे, कवर लगाएंगे, क्योंकि कवर नहीं लगाते हैं तो बच्चे फिर सब ना गंदा कर देते हैं, नीचे वाले बच्चे वो भी आते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो तीनों बच्चे मिलकर बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं। तो चलिए सारे कवर वगैरह मैं लगा लेती हूँ, तब तक शाम भी हो जाएगी। शाम तो हो गई है, रात भी हो जाएगी। फिर चलेंगे नीचे, दिया जलाने भी चलना है, तो वहीं पे चलेंगे। और फिर वापस आते हैं, देखते हैं फलाहार का भी कुछ इंतज़ाम करना है, कुछ बनाऊंगी हल्का फुल्का। तो चलिए ये काम निपटा लेते हैं पहले। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कवर सारे बिछा दिए हैं, सोफ़ा को ठीक कर दे रही हूँ। और नीचे का जो मैट है वो मुझे धुलना है, वो मैंने अभी नहीं धुला है, तो वो बाद में धुलूँगी, तो वो मैं लगाऊंगी। अभी जस्ट इतना ही। उसके बाद आई मैं रूम में, और रूम में यहाँ पे अंश खेल रहा था, तो मैंने जो साड़ी पहनी थी वो फ़ोल्ड करके रख दूँ, जस्ट फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए मैंने पहना था, जूठी नहीं की है मैंने, तो रख दे रही हूँ। फिर एक बार कभी पहन लूँगी, उसके बाद इसको वॉश करूँगी। और बाकी कपड़े भी जो धुले थे उन सबको लेकर आई हूँ, सबको फ़ोल्ड करके रखना है मुझे। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेते हैं और अंश को खेलने देते हैं। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए मैंने, और बेड को भी बस झटकार देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, क्लीन हो जाए। इस बेड को ना मैं कितना भी क्लीन करूँ, ये ना वापस से गंदा हो ही जाता है, क्योंकि कपड़े वगैरह जो भी होते हैं धुल कर लाती हूँ, सबको इस पर रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे फ़ोल्ड करती हूँ, तो अक्सर ये गंदा हो ही जाता है। बट फिर मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, या तो दोपहर में बैठ के, नहीं तो शाम को भी कम से कम कपड़े धुल लूँ। और यहाँ पे मैं भूल गई थी अपने ये जो पाँव रंगा होता है, पाँव रंगना, तो इसलिए मुझे अभी याद आया, तो मैं बैठ गई। कम से कम आज का नियम है पैर रंगना, तो रंग लेती हूँ। तो चलिए पैर में रंग लेते हैं, कम से कम नियम पूरा हो जाए, भले ही देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो ये देखिए ये हो रही है मेरी शाम की पूजा। घर में पहले आरती कर लेंगे, उसके बाद ही नीचे जाएंगे। तो ये घर की तो अंदर की दीपक ये थी, और ये बाहर जो मैं तुलसी जी के पास दीपक रखती हूँ वो है ये। यहाँ पे है मेरी तुलसी जी, और मैंने कल ही अपने बालकनी को बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ है।
तो उसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे मैं शिव जी के पास भी दिया जलाऊंगी। और मैंने आज से एक नया नियम स्टार्ट किया है कि मैं रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाने जाऊंगी, क्योंकि नीचे मंदिर होते हुए भी मैं नहीं जाती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। और अब अंश भी थोड़ा बड़ा हो गया और गर्मी का भी टाइम है, तो सुबह आराम से नहा कर मैं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने अब ये स्टार्ट किया है। मैं रोज़ सुबह कम से कम जाऊँगी, शाम को जाऊँ या ना जाऊँ। तो मंदिर में दिया वगैरह दिखा देते हैं, फिर चलते हैं फलाहार के लिए कुछ तैयारी करने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो मैं यही खीर और कुछ फ्रूट्स खाऊंगी, थोड़े बहुत फ्रूट्स खाऊंगी, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने का मन नहीं होता मेरा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश तो मैंने कर लिया, जस्ट बेसिन क्लीन कर रही हूँ। तो बर्तन बहुत कम थे आज, क्योंकि सिर्फ पतिदेव खाने वाले थे, जो खाना मैंने बनाया था और जो 1-2 प्लेट में उन्होंने खाया था, बस वही था। तो ईज़ी था धुलना, तो मैंने धुल लिए। और अब अपने लिए फलाहार का सामान सारा निकालूंगी, जो भी 2-3 फ्रूट्स खाऊंगी और साबूदाने। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो भी एंड करूंगी फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।